बड़ी खबर है कि 26 जनवरी तक जो हॉलीडेज हैं, जो छुट्टियां हैं, वो बढ़ा दी गई हैं क्योंकि कोविड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। करनाल की अगर बात करें तो करनाल में भी कल 189 के करीब जो है कोविड के मामले सामने आए थे और इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल के जो एडीसी हैं योगेश कुमार जी, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? कोविड के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, स्कूलों की जो छुट्टियां हैं पहले 12 जनवरी तक थी, अब उसको बढ़ाकर 26 तक कर दिया है, इस तरह की जानकारी आ रही है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में सर? हाँ, देखिए, पहले जो था वो 12 जनवरी तक स्कूल बंद थे, लेकिन अब क्या है कि एक तो शीतलहर के मद्देनजर और दूसरा कोविड क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट खासकर, तो इस वजह से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी तक जो है वो हरियाणा सरकार ने स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। तो मेरी भी सभी पेरेंट्स से, सभी परिजनों से ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि वो इस शीतलहर का भी और साथ के साथ कोरोना जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उससे बच्चों को बचा के रखें। इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या आदेश रहेंगे? देखिए, इंस्टीट्यूट्स तो जो है वो वैसे ही हमने जो जनरल महामारी अलर्ट जारी किया हुआ है उसके हिसाब से सारी चीजें ये बंद हैं, तो उनके लिए तो वही आदेश हैं जो पहले थे। सभी स्कूल संचालकों से भी मेरा यही निवेदन है कि अभी थोड़ी देर में लेटर आने ही वाला है, मेरी अभी बात हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो सबसे अनुरोध है कि वो इसके अनुरूप अपनी तैयारियां करें और 26 तारीख तक जो है सभी स्कूलों को बंद रखें। ये बड़ी खबर हरियाणा से देख सकते हैं। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि अब सभी प्राइवेट व सरकारी जो स्कूल्स हैं उनकी जो छुट्टियां पहले 12 जनवरी तक थी, अब उसको बढ़ाकर 26 तक कर दिया गया है। जी हां, 26 तक स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं क्योंकि प्रदेश में और पूरे देश भर में काफी मल्टीप्लाइज हो रहे हैं, जो कोविड के केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और दूसरा ठंड भी काफी ज्यादा हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने अभी कुछ ही देर पहले ये आदेश जारी किए हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि तमाम हरियाणा के तमाम अभिभावकों तक, पेरेंट्स तक ये खबर जरूर पहुंचाइएगा क्योंकि एक बड़ी खबर है कि 26 जनवरी तक जो हॉलीडेज हैं, जो छुट्टियां हैं, वो बढ़ा दी गई हैं क्योंकि कोविड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। करनाल की अगर बात करें तो करनाल में भी कल 189 के करीब जो है कोविड के मामले सामने आए थे और इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल के जो एडीसी हैं योगेश कुमार जी, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? कोविड के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, स्कूलों की जो छुट्टियां हैं पहले 12 जनवरी तक थी, अब उसको बढ़ाकर 26 तक कर दिया है, इस तरह की जानकारी आ रही है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में सर? हाँ, देखिए, पहले जो था वो 12 जनवरी तक स्कूल बंद थे, लेकिन अब क्या है कि एक तो शीतलहर के मद्देनजर और दूसरा कोविड क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट खासकर, तो इस वजह से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी तक जो है वो हरियाणा सरकार ने स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। तो मेरी भी सभी पेरेंट्स से, सभी परिजनों से ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि वो इस शीतलहर का भी और साथ के साथ कोरोना जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उससे बच्चों को बचा के रखें और बच्चों की जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट रखें। और मैं समझता हूं कि बड़ी जल्दी इस नए वेरिएंट का भी पीक आएगा और ये भी वक्त गुजर जाएगा, तो लेकिन हमें जरूरत है अगले 1 महीने तक सावधानी बरतने की। सर, हालांकि बचाव ये देखने को मिल रहा है कि रिकवरी रेट इसमें काफी अच्छा है, टोटल 100% रिकवरी रेट है क्योंकि जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं हो रहे हैं। सेकंड वेव में देखने को मिला था कि ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई थी, काफी लोगों की डेथ्स भी जा रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि घर में कोई कोविड पेशेंट होगा तो दूसरे परिवार वालों को भी हफ्ता 10 दिन क्वारंटाइन होना पड़ सकता है। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखें लोग। जी जी जी, बिल्कुल जी। जैसे आपने अभी बताया, तो आज मैं अखबार में भी एक डाटा देख रहा था कि पिछली लहर में इतने केसेस में जो है ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर्स जो थे वो फुल हो गए थे, लेकिन आज 85% तक जो है वो ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर्स जो है वो खाली हैं, यानी कि सीवियरिटी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात रखने की ज़रूरत है क्योंकि इसका आर फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है। पहली दूसरी वेव में जो आर फैक्टर था वो करीबन एक आदमी 1.65 का आर फैक्टर था, 1.65% को जो है वो इन्फेक्ट कर सकता था, लेकिन ये ओमिक्रॉन वाला जो वेरिएंट है इसका आर फैक्टर 4 तक पहुंच गया है। तो सावधानी रखने की जरूरत है हमें ताकि हम सब इस वायरस से बचे रह सकें। तो सभी सर स्कूल संचालकों को क्या बताना चाहेंगे? हालांकि भी रिटर्न आदेश नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जानकारी मिल गई है कि 26 तारीख तक जो स्कूल हैं बंद रहने वाले हैं। जी जी, सभी स्कूल संचालकों से भी मेरा यही निवेदन है कि अभी थोड़ी देर में लेटर आने ही वाला है, मेरी अभी बात हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो सबसे अनुरोध है कि वो इसके अनुरूप अपनी तैयारियां करें और 26 तारीख तक जो है सभी स्कूलों को बंद रखें। सर, इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या आदेश रहेंगे? देखिए, इंस्टीट्यूट्स तो जो है वो वैसे ही हमने जो जनरल महामारी अलर्ट जारी किया हुआ है उसके हिसाब से सारी चीजें ये बंद हैं, तो उनके लिए तो वही आदेश हैं जो पहले थे। सर, कुछ ट्यूशन सेंटर
बस घर में चलते हैं, वहाँ काफ़ी बच्चे जाते हैं, तो इस प्रकार की कार्रवाई की देखिए जाएगी। इस महामारी में जो है इस तरह का कार्य अगर ना ही करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर कोई महामारी अलर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि टीचर्स और स्टाफ अलाउड किया हुआ है स्कूलों में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बढ़ानी होती है 50% कैपेसिटी के साथ। जी 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 देखिए, वो तो जो जनरल ऑर्डर हमारे निकले हैं उसके अनुरूप ही चलेगा, लेकिन स्कूलों में बच्चों को 26 तारीख तक नहीं जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल इस समय आप देख रहे थे करनाल के जो एडीसी हैं योगेश कुमार, वो साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह की जानकारी मिल चुकी है कि 26 तक जो है स्कूल बंद रहने के आदेश हरियाणा सरकार ने जारी कर दिए हैं। कुछ ही देर में वे रिटर्न ऑर्डर्स आ जाएंगे और उन रिटर्न ऑर्डर्स को वे सभी स्कूल संचालकों तक, प्राइवेट और सरकारी स्कूल प्रिंसिपल्स तक पहुंचा देंगे। तो उन्होंने भी पेरेंट्स से अपील की है कि बच्चों को विशेष तौर पर इससे जरूर बचाएं, क्योंकि एक तरफ जहां सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, शीतलहर चल रही है, और दूसरी तरफ जो कोरोना के केसेस हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।